सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? सो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है डॉपलर इफेक्ट। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डॉपलर इफेक्ट हम तब बोलेंगे जब डॉपलर शिफ्ट होगा। डॉपलर शिफ्ट कब होगा तो उस स्टेटमेंट में लिखा है। ओके, सो डॉपलर इफेक्ट, इफेक्ट की बात करो। इफेक्ट रिफर्स टू द चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ वेव व्हेन द सोर्स ऑफ द वेव, और यहाँ पे एंड नहीं और आएगा, और ऑब्जर्वर आर इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, सो मान लो कि जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे ट्रांसमीटर है और यहाँ पे रिसीवर है। अगर मान लो कि रिसीवर मूव कर रहा है, एक या फिर नज़दीक आ रहा है या तो फिर दूर जा रहा है। ओके, तो ये कौन सा सीनारी है? फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक एंटीना है अब जो आपके घर के पास लगा हुआ है। ओके, अब आप गाड़ी में हो, है ना, आप गाड़ी में बैठे हो और फ़ोन पे बात करते करते जा रहे हो। ठीक है, तो जब आप मूव कर रहे हो तो इसकी वजह से कितनी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आती है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, सो डॉपलर इफेक्ट या फिर डॉपलर शिफ्ट के बारे में किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, तो कुछ तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो इन तीनों के जवाब है वो जो सेम है। ओके, सो फर्स्ट दैट इज एक्सप्लेन द डॉपलर शिफ्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन डॉपलर शिफ्ट और डॉपलर फ्रीक्वेंसी और डॉपलर इफेक्ट वॉट एवर। उसको अपने मीन्स थोड़ा ग्रामेटिकली एडजस्ट कर लेना, बिकॉज डॉपलर इफेक्ट उसे बोलते हैं जब डॉपलर शिफ्ट होता है, और जो शिफ्ट होता है वो जो पैरामीटर है वो फ्रीक्वेंसी है। तो जो चेंज होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो जो जितना चेंज हुआ वो उसको बोलेंगे हम डॉपलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। फिर एक्सप्लेन द डॉपलर शिफ्ट विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं। Okay, so when a receiver comes closer to observe frequency, come closer, observe frequency increase। मतलब ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, अगर ये नज़दीक आ रहा है तो मतलब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। ओके, मतलब क्या, वेव फ्रंट होगा दैट आर कंप्रेस, वेवलेट्स आर डिक्रीज। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक एंटीना है और यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये एंटीना और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। पहले फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह थी, अब मैं अचानक से मूव करने लग गया, है ना, तब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, अब मेरा मोशन, अब मेरा जो पोजीशन है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। ओके, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, एक दो तीन चार पाँच, तो वो कुछ इस तरह हो जाएगी, है ना। तो मतलब इतने टाइम स्पेन के अंदर इतनी फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई। ओके, इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी कंप्रेस हुई और मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ी और जो वेवलेंथ है वो कम हो गई। ओके, सो इसके अंदर मैंने ये लिखा है, वेव फ्रंट्स आर कंप्रेस एंड वेवलेंथ आर डिक्रीज। ओके, मतलब ऑफ कोर्स जो फ्रंट होंगे, मतलब ये जो वेव फ्रंट्स होंगे वो जो कंप्रेस होंगे तो ऑफ कोर्स वेवलेंथ डिक्रीज होगा। सो वाइसे वर्सा, इसका वाइस वर्सा है ना, वाइस वर्सा। ओके, सो व्हेन रिसीवर गोज फार फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, फार, यहाँ पे मैं सॉरी कॉमा लगाना भूल गया हूँ, व्हेन रिसीवर गोज फार फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, वेव फ्रंट स्क्रैच एंड वेवलेंथ आर इंक्रीज। ओके, सो ऐसे वर्सा ऊपर वाले का। राइट, नाउ व्हाट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नाउ ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इसके और ये जो है वो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी है। अब इस ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे डॉपलर फ्रीक्वेंसी। और मैंने ये नीचे मेंशन भी किया है, उसको बहुत इजीली कैलकुलेट करना होता है, तो इतना फर्क, मतलब इतना ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ है नहीं इसके अंदर। ओके, सो सबसे पहले हम सारे पैरामीटर्स को समझ लेते हैं। व्हाट इज वी? वी इज द स्पीड ऑफ वेव। what is vr? that is speed of receiver. what is vt? that is speed of ट्रांसमीटर। ओके, इफ एनी, अगर ट्रांसमीटर, अगर फॉर एग्जांपल एक बेस स्टेशन है, एक टावर है जो एक किसी बिल्डिंग पे या फिर किसी ग्राउंड पे लगा हो, तो दैट इज टी, वी टी इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये सब ज़्यादा मतलब इंटेंस नहीं है इसके अंदर। अब इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव या कैसी होगी? अगर वी आर मतलब आप अगर ट्रांसमीटर की तरफ जा रहे हो, मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो भी आपकी स्पीड होगी इक्वेशन में पुट करते वक्त आपको उसको पॉजिटिवली पुट करना है। ओके, अब वीटी, अगर मान लो कि कोई आपका दोस्त है जो हॉटस्पॉट चालू रख के बैठा है और वो कहीं भाग रहा है, या फिर आप मूवमेंट में हो, वो कहीं चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, तो उस केस के अंदर अगर जहाँ पे मीन्स जहाँ पे ट्रांसमीटर हो जो होता है वो अगर मूवमेंट में है, ओके, सो वी टी पॉजिटिव इफ अवे फ्रॉम रिसीवर। मतलब अगर जो ट्रांसमीटर है
वो भाग रहा है रिसीवर से, तो मैं इस इक्वेशन के अंदर Vt की वैल्यू पॉजिटिवली पुट करूंगा। ओके, तो उसका वाइसा वर्सा अगर करोगे तो उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव कब रखोगे? रिसीवर के केस में जब वो दूर जब भागेगा, और ट्रांसमीटर के केस में नेगेटिव कब रखोगे? जब वो नजदीक आएगा। ओके, सो वी एफ जो एफ डैश है that is observed frequency, f is the original frequency which is being transmitted, v is a speed of wave. Okay, speed of wave of course that is speed of in case of electromagnetic, in case of light that is c means 3 into 10 की power 8. Okay, so in case of sound that is change in frequency and speed of. Okay, सो ये जो डॉपलर इफेक्ट है, मैं आपको सबसे पहले बताना भूल गया, वो लाइट में, साउंड में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में सेम इफेक्ट दिखाता है। ओके, सो दिस इज अ डॉपलर फ्रीक्वेंसी। जितना चेंजेस होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ 100 मेगाहर्ट्ज या फिर वॉट एवर, थोड़ा बहुत जितना है उस हिसाब से बता रहा हूँ, 100 फ्रीक्वेंसी भेज रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी जो स्पीड मान लेते हैं कि v इज इक्वल टू, एक अजम्पशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इतनी स्पीड में तो हम नहीं भागेंगे, फॉर एग्जांपल 300 मीटर पर सेकेंड, and now that is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। 3 से 3 कट, दैट इज 10 की पावर 6 एंड 3 3 कट, मीन्स जो आपका 100 है, 100 इंटू 10 की पावर -6। ओके, सो दिस इज अ डॉपलर शिफ्ट। इतना फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएगा। हालांकि तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है और इतनी स्पीड में हो सकता है हम ना मूव करें, बट ये जो जितना भी थोड़ा सा भी चेंजेस आएगा, हालांकि जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं या फिर माइक्रोवेव है या रेडियो वेव, तो ये जो फ्रीक्वेंसी, हालांकि मैंने यहाँ पे 100 फ्रीक्वेंसी ली हुई, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज वॉट एवर है ना, जो माइक्रोवेव होता है वो 2.4 पे या फिर 2.5 गीगा हर्ट्ज पे काम करता है जनरल तौर पर। ओके, तो कुछ ज़्यादा ही होगा तो ऑफकोर्स गीगा होगा, तो कहीं ना कहीं जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं मान लूँगा अगर 100 गीगा हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज की बात है, 10 की पावर 6, तो ये 6 का तो मतलब 100 डॉपलर शिफ्ट की, तो डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? दैट इज 100 हर्ट्ज। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सम क्वेश्चंस विच कम्स इन एग्जाम। तो देखो क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक रिसीवर दे दिया, उसकी स्पीड बोल दी कि भाई ये बंदा जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। ओके, अगर ट्रांसमीटर बोल दिया कि भाई ये तो स्टेशनरी है, तो इसकी स्पीड मान ली मैंने 0। अब तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी दे दी कि भाई हाँ ये चलो काम कर रहा है 33 मेगा हर्ट्ज पे, तो उस हिसाब से, और ये मैंने यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूंगा इट्स टूवर्ड, है ना, टूवर्ड ट्रांसमीटर। सो उस हिसाब से आप इस इक्वेशन में पुट कर देना, उस हिसाब से आपको एफ डैश मिल जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? डॉपलर फ्रीक्वेंसी या फिर डॉपलर इफेक्ट या फिर डॉपलर शिफ्ट का इम्पैक्ट क्या है? ओके, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है। अब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का जो इशू कहाँ पे आता है जनरल तौर पर? फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने बोल दिया कि भाई हाँ 800 से 840 मेगा हर्ट्ज तक मैं फ्रीक्वेंसी भेज रहा हूँ, मेरा ट्रांसमिशन इतना है। अब रिसीवर बंदा क्या करेगा कि यहाँ पे ना, मतलब वो सबसे पहले फिल्टर लगा देगा। अब नॉइज़ कहीं ना कहीं आ जाएगी, बढ़ सकता है, कम हो सकता है, वो फिल्टर लगा देगा। वो बोलेगा, वो बैंड पास फिल्टर लगाएगा, क्या बोला, बीपी, है ना, बैंड पास फिल्टर। तो वो बोलेगा कि भाई हाँ मैं 800 से 840 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी टेक करूँगा। ओके, अब मान लो कि मीन्स जो मूवमेंट ऑफ रिसीवर या फिर मूवमेंट ऑफ ट्रांसमीटर की वजह से जो भी शिफ्टिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक तुम्हारा सिग्नल आया, वो आया 850 पे शिफ्ट होके। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो तुम्हारा डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो वो सब जो होता है उसका मीन्स डॉपलर फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहले बता दिया, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, चैनल वेरिएशन, जिस चैनल पे आप भेज रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर एफडीएम है तो एक चैनल होता है जिस बेस पे वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया जाए पर्टिकुलर यूजर को, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन है, तो उसको बोलेंगे चैनल वेरिएशन। फिर ये होता है कोहेरेंस टाइम। कोहेरेंस टाइम मतलब उससे बोलेंगे कि पर्टिकुलर टाइम के लिए ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। ओके, सो कोहेरेंस टाइम के अंदर भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, सो कोहेरेंस टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डॉपलर शिफ्ट। सो होप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और ऐसे ही इंस्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को जानने के लिए हमारे चैनल क्लास कर लो को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय। जय हिंद, जय भारत।